अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के तीसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहा जाता है। इस लेक्चर में हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तमाम के तमाम टेंसेस का एक ही फार्मूला है, वह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस अगर एजेंट दिया गया हो तो बाय प्लस एजेंट, और साथ में एजेंट कोई टूल यूज कर रहा हो तो साथ में विद और टूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट का जो पैसिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग वर्ब 3 इस्तेमाल होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की बात हो रही है, ना कि एक्टिव वॉइस के। देखते हैं कि मजीद क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें तमाम सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। इसमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है। ही एक वो मर्द, राइट अ लेटर ये ऑब्जेक्ट भी है। जैसा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस की वाली स्लाइड पर लिखते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लिखते हैं। इसकी पैसिव वॉइस कुछ यूँ होगी, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अ लेटर के साथ इज़ हमने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, वो ये वर्ब की तीसरी राइट रोट रिटन, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये एजेंट है बाय हिम, तो ये एग्जांपल मुकम्मल हुई। नेक्स्ट हमारे पास अली ड्रिंक्स वाटर, अली पानी पीता है। इसका पैसिव वॉइस कुछ यूँ होगा, वाटर इज़ ड्रंक बाय अली। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हमेशा इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज़ ड्रंक बाय अली, तो इसके साथ भी इज़ आया। ड्रंक वर्ब की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बाय अली ये एजेंट है। तो ये हमारे इस फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल ठीक पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, दे किल अ स्नेक। यहाँ पे सब एक्टिव वॉइस जो फिक्रा है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दिल दे है जो कि प्लूरल है, आ स्नेक जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे या एजेंट की जगह पे आएगा। तो देखते हैं, आ स्नेक इज किल्ड बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनती है देम। आ स्नेक इज, आ स्नेक सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। किल्ड वर्ब की किल, किल्ड किल्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अशरफ एंड बाबर प्ले क्रिकेट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ये प्लूरल है, प्ले क्रिकेट। ये क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो कुछ यूँ होगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अशरफ एंड बाबर। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर के साथ इज़ इस्तेमाल करते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय एजेंट आ गया अशरफ एंड बाबर। तो ये इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, उस पर पूरा उतरता है, तो ये पैसिव वॉइस ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बिलाल बायज 2 बुक्स। इस एग्जांपल में बिलाल सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, 2 बुक्स जब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो जब हमने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो हम आर इस्तेमाल करते हैं। बॉट बाय बिलाल, 2 बुक्स आर बॉट बाय बिलाल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें सब्जेक्ट आई है, शी लाइक्स मी। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट मी है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, तो आई मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई होती है। अब देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस कुछ यूँ होगी, आई एम लाइक्ड बाय हर। आई के साथ हमने पढ़ा था कि आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। आई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर विद अ पेंसिल। यहाँ पे सब्जेक्ट ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये टूल। इसकी पैसिव वॉइस कुछ यूँ होगी, आ लेटर इज़ वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय मी ये
एजेंट और ये टूल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सुलेमान गिव्स मी 5 बुक्स। सुलेमान गिव्स मी 5 बुक्स। यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, मी ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तो गिव्स मी ये वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो भी नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और लिविंग जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, बाकी फिक्रा वैसे स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस यूँ होगी, 5 बुक्स आर गिवन टू मी बाय सुलेमान। 5 सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, टू मी एजेंट बाय सुलेमान। ये इसका सब्जेक्ट है वो एजेंट बन गया। अब तक ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के मुतल्लिक तमाम बेसिक कंसेप्ट। अभी तक आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का कुछ फ़ायदा हुआ थोड़ा तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आइंदा आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।